What's up everyone? Welcome to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Infotech. अब तक हम लाडली योजना की सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डाउट क्लियर वीडियो होने वाली है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बात की थी कि मैच्योरिटी क्लेम के क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पर यह भी आपको पता होना चाहिए अप्रोक्स आपकी अमाउंट बनती कितनी है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, जब आप मैच्योरिटी के डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो तो हर कैंडिडेट की डिफरेंट अमाउंट मिलती है। जब आप किसी और से कंपेयर करते हो अपनी अमाउंट को तो आपको डिफरेंट मिलती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों के ये डाउट होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख की स्कीम है तो 1 लाख रुपए नहीं आए, हमारे पास 20,000 आए हैं, 15,000 आए हैं, 10,000 आए हैं या फिर 40,000 आए हैं, ये अमाउंट कैसे बनी है? तो मैं स्पेशली बता देता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाउंट पे। इट मींस जो मैच्योरिटी क्लेम मिलता है वो किस हिसाब से बनता है हमारा। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। जो सभी का कॉमन डाउट होता है वो होता है जब आप लाडली का फॉर्म भरते हो, उसके बाद जब आप मैच्योरिटी के डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो, बाद जब आप 12 पास हो जाते हो तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि बहुत लोगों को ये डाउट होते हैं जब आप 12 पास करते हो तो आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपकी अमाउंट डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आपने फॉर्म कब भरा है और रिन्यूअल्स कब करा है। इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास में एनरोलमेंट कराते हो तो आपका ये डाउट होगा कि मैंने फर्स्ट क्लास से क्यों शुरू किया है। मैंने फर्स्ट क्लास से इसलिए शुरू किया है, जन्म से शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि जो स्कीम है लाडली योजना उसको अभी 12 साल ही हुए हैं। जो लाडली योजना है 2008 में शुरू हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी अभी लंबी पहुंची नहीं है कि हम जन्म से अब तक का इसका अमाउंट बता सकते। जो हाल ही में अभी बच्चों को अमाउंट मिलनी शुरू हुई है वो मिलनी शुरू हुई है फर्स्ट क्लास से। इट मीन्स जिसने फर्स्ट, 6, 9, 11, 12, इट मीन्स इन क्लासेस में जिसने एनरोल कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको ही अभी तक अमाउंट मिली है। जो हमारा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट क्लास में अपना लाडली का फॉर्म भरा और पास हो गया। उसके बाद आपने 6th, 9th, 11th, 12th, इट मीन्स आपने फर्स्ट क्लास में अपना फॉर्म भरा और उसके बाद आपने प्रॉपरली रिन्यूअल कराया। कौन कौन सी क्लास में? छठी, 9वीं, 11वीं, 12वीं। इट मीन्स फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरने के बाद आपने 4 क्लासेस में रिन्यूअल कराया। जो आपकी अमाउंट बनेगी वो बनेगी 25,000 प्लस इंटरेस्ट। इट मीन्स 25,000 प्लस इंटरेस्ट। आप कहोगे कि ये अमाउंट तो बहुत कम बनेगी, तो मैं स्पेशली बता देता हूं। जब आप फर्स्ट क्लास से फॉर्म भरते हो और प्रॉपरली रिन्यूअल कराते हो छठी, 9वीं, 11वीं, 12वीं में, तो जो आपको अमाउंट मिलती है 12 के बाद 30 से 40,000 के बीच में। इट मीन्स जो आपकी अमाउंट बनेगी वो बनेगी 30 to 40,000 अप्रोक्स। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। इट मीन्स जब आप 6 क्लास में फॉर्म भरते हो तब अमाउंट कितनी बनती है आपकी 12 के बाद। तो जब आप 6 क्लास में फॉर्म भरते हो उसके बाद आप रिन्यूअल कराते हो 9th, 11th, 12th क्लास में, तो जो आपकी अमाउंट बनती है मिनिमम आपका बनता है 20,000 प्लस इंटरेस्ट। इट मीन्स जो आपकी अमाउंट बनेगी मैच्योरिटी की वो बनेगी 20,000 से 30,000 के बीच में। ये जो अमाउंट है डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और आपने रिन्यूअल कैसे कराया है। जो हमारी थर्ड स्टेज होती है वो होती है जब आप 9th क्लास में फॉर्म भरते हो। इट मीन्स जब आपने 9th क्लास में फॉर्म भरा लाडली का, उसके बाद 11th और 12th क्लास में प्रॉपरली रिन्यूअल करा लिया, तो जो आपकी अमाउंट बनती है वो बनती है 15,000 प्लस इंटरेस्ट। इट मीन्स जो आपकी अमाउंट बनेगी वो बनेगी 15,000 से 18,000 के बीच में। जो हमारी फोर्थ स्टेज होती है वो होती है 11th क्लास। इट मीन्स जब आप 11th क्लास में फॉर्म भरते हो और आपने 12th क्लास में प्रॉपरली रिन्यूअल कराया है, तो जो आपकी अमाउंट बनेगी वो बनेगी 10,000 प्लस इंटरेस्ट। इट मीन्स कि जो आपकी अमाउंट बनेगी अराउंड 10 to 12,000 के बीच में बनेगी। उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है 12th क्लास। इट मीन्स जब आप 12th क्लास में फॉर्म भरते हो, जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगी 12th के बाद। इट मीन्स आपने 12th में फॉर्म भरा, उसके बाद आपने क्लेम के लिए अप्लाई किया, तो आपको ओनली मिलेगी 5,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि मैं स्पेशली बता देता हूं 5,000 से 6,000 के बीच में।
आप सभी के मन में डाउट होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि लाडली योजना में 1 लाख मैच्योरिटी क्लेम मिलता है। तो मैं ये बता देता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। जहां से भी आपने सुना है ये बिल्कुल गलत है। लाडली योजना को इतना समय नहीं हुआ है कि वो इतनी अमाउंट प्रोवाइड करा सके, और लाडली योजना का अमाउंट डिपेंड करता है आपने कौन सी क्लास में फॉर्म भरा है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, मैच्योरिटी क्लेम लेने के लिए कम से कम आपके पास 11 तक का रिन्यूअल होना चाहिए। अगर 11th क्लास का रिन्यूअल है तो आपको अमाउंट मिलेगी। दूसरा मैंने ये बताया कि जो अमाउंट डिपेंड करती है मैच्योरिटी की, वो डिपेंड करती है क्लास वाइज। जब आप फर्स्ट क्लास में फॉर्म भरते हो और प्रॉपर्ली रिन्यूअल कराते हो तो उसके बाद आपको अमाउंट मिलती है 30 to 42,000। इट मीन 30,000 से 42,000 के बीच में मिलती है, वो भी प्रॉपर्ली रिन्यूअल कराने पे। सेकंड बात ये थी, अगर आप 6th क्लास में फॉर्म भरते हो और प्रॉपर्ली रिन्यूअल कराते हो 9वीं 11वीं 12वीं में, इट मीन्स 9th 11th 12th क्लास में, तो आपको अमाउंट मिलती है 20,000 प्लस इंटरेस्ट। वो कितनी अमाउंट बैठ जाती है अराउंड? वो बैठती है 20,000 से 30,000 के बीच में अप्रोक्स, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। उसके बाद जब हम 9th क्लास में भरते हैं तो हमें अमाउंट मिलती है 15,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि बैठ जाती है अमाउंट 15,000 से 17,000 के बीच में अप्रोक्स। मैं अप्रोक्स इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ऊपर नीचे अमाउंट हो सकती है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है 11th क्लास में फॉर्म भरना। इट मीन जब आप 11th क्लास में फॉर्म भरते हो तो आपकी अमाउंट बनती है 10,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि आपकी बैठ जाती है 10,000 से 12,000 के बीच में। उसके बाद जब आप 12th क्लास में फॉर्म भरते हो तो अप्रोक्स कितनी अमाउंट बनती है? वो बनती है आपकी मैच्योरिटी क्लेम के लिए 5,000 प्लस इंटरेस्ट, जो कि आपकी 5,000 से 5,500 के बीच में मिलेगी अप्रोक्स। तो ये हमारी स्टेज थी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस पे आपको अमाउंट मिलती है। और मैं स्पेशली बता देता हूं, अगर आपको डाउट है कि आपको जन्म से भरने पर, इट मीन्स आपने बच्ची का फॉर्म 1 साल के अंदर फॉर्म फिल किया था और 12th पास हो जाती है, तो मैं आपको अंदाजा दे देता हूं कितनी अमाउंट मिलेगी। तो जब आप बच्ची के जन्म पे फॉर्म भरोगे 1 साल के अंदर अंदर और फॉर्म पास हो जाता है और बच्ची 18 साल की हो जाती है और 12वीं पास हो जाती है, तो आपको अप्रोक्स 35,000 प्लस इंटरेस्ट, इट मीन्स जो अमाउंट बन जाती है इंटरेस्ट के साथ वो बनती है 80,000 से 1,12,000 के बीच में। इट मीन्स जो आपको लाडली योजना में अमाउंट मिलेगी 80,000 से 1,12,000 तक मिल सकती है। वो भी तब मिलेगी जब आपका प्रॉपर्ली रिन्यूअल होगा। इट मीन्स आपने जन्म पे फॉर्म भरा, जन्म पे फॉर्म भरने के बाद पहली, छठी, 9वीं 11वीं 12वीं, इट मीन्स फर्स्ट, 6th 9th 11th 12th इन क्लासेस में आपने प्रॉपर्ली रिन्यूअल कराया, तो 12th के बाद बच्ची की अमाउंट बनेगी 80 से 1,12,000 के बीच में अप्रोक्स। ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, मैं बता देता हूँ। आई होप आपको अमाउंट के बारे में पता लग गया होगा कि मैच्योरिटी क्लेम की अमाउंट कैसे है, सभी की डिफरेंट आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाडली योजना में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अक्सर लोग क्या क्या गलतियां करते हैं लाडली योजना में। इट मीन्स कि अगर आप वो गलतियां करते हो आपको रिकवरी अमाउंट देनी पड़ सकती है। सेकंड, आपका क्लेम जब्त हो सकता है। इट मीन्स डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद भी आपको क्लेम ना मिले। मैं कुछ रीजन बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि जो कि लाडली योजना से रिलेटेड है, आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि जो आपके रिलेटिव है या फिर साथ के बच्चे हैं, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो बेनिफिट उठा सके लाडली स्कीम का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।